हेलो। हेलो चरण परिचय। प्रणाम गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कहीं मेरा नंबर लगेगा। हाँ, ऐसा है ना, आपने व्हाट्सएप पे नहीं लिखा होगा इसलिए। मैंने कई बार किया, वो मैसेज आता उधर गिर जाए, मतलब कब हो जाए, कभी भेजेंगे, ये करेंगे, ये से बात कराएंगे, तो आता नहीं, नंबर से मिलता नहीं। अच्छा। हाँ, एक दो मैं 3-4 महीने से 4-5 महीने सुन रहा हूँ, तो मुझे सार सब तो मिल गया। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। ये बहुत सुन रहा, मैं तो गुरु जी आपसे आशीर्वाद लेने के लिए हूँ तैयार, कह रहा था वो किसी आशीर्वाद मिल रहा है आपका। हाँ हाँ हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी आपको कबीर बीजक नहीं मिला है, ना बराबर। अभी मिला नहीं है, मैं एड्रेस दूंगा उस पर तो भिजवा देना, मुझे ये बता देना क्या देना देवाना मुझको। ऐसा मैं है, अपना वो पीडीएफ एड्रेस। फाइल है ना हाँ जी। आपके। वो पीडीएफ फाइल होता है तो वो व्हाट्सएप में आ जाता है। हाँ हाँ। हाँ, सब देख लेना बस। और मैं उसका अपना। कोई चार्ज नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, चलो हाँ, मैं अपना एड्रेस भेज दूंगा कल को। उसके एड्रेस की जरूरत नहीं होती पीडीएफ को। उसको तो सिर्फ व्हाट्सएप नंबर चाहिए होता है। अच्छा अच्छा वो अच्छा, चलो। आपके व्हाट्सएप नंबर में नमस्ते करो, उसके नीचे लिखो कि मैंने आपके प्रवचन सुने, मुझे सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई है, मुझे कबीर बीजक भेज दो। बस हमारी टीम को फिर समझ आता है, आपको अच्छा। भेज देंगे। उसमें क्या है, बराबर। हाँ जी, बढ़िया। तो मैं यही था, मगर आपसे आशीर्वाद तो मुझे मिल रहा है, बहुत दिन हो गए, तो मैं सुन ही रहा हूँ। वो तो आपका इसी हिसाब से तो मुझे साठ सब तो दूसरे दिन ही प्राप्त हो गया था। बाप रे, हम तो मुझे बहुत अच्छा। दूसरी मिल गई थी, मैं पहले से लगता रहता इसमें, करता रहता था इसमें। हाँ 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 हाँ। तो अब मैं यही बहुत दिन से ये था, किसी से मुझे आशीर्वाद तो मिला, किसी से आशीर्वाद तो मिला आपका। तो ऐसा है ना, इसमें ये विश्वास की बात है। और ये जो विश्वास है ना, कोई हाँ जी। आपको दिलाता नहीं है, ये खुद पर ही करना पड़ता है। क्योंकि ये जो सार शब्द होता है हाँ वो जी। आपको घटता है ना, उसकी जी जी। अनुभूति, उसकी झलकियां, उसका ज्ञान, प्रैक्टिकली ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ज्ञान नहीं, ज्ञान तो बहुत सारा होता है। आज वो तो बहुत लंबा, बहुत हाँ, सच्ची। उससे वो क्या करना है, ज्ञान से क्या हो रहा, वो तो तर्क है। वो तो ऐसा समझो, एक जंगल है। जंगल में जैसे कहीं कहीं भी भटक जाए तो जंगल ही जंगल नजर आएगा। जंगल जंगल मिलेगा। हाँ, तो वो फायदे का नहीं है। हमें प्रत्यक्ष अगर है परमात्मा, तो वो उसके पाव से चल के हमारे पास आना चाहिए। हम ऐसे कहते हैं ना। हाँ जी। हाँ, जैसे हमारे जेब में पैसे होते तभी हम बात करते कि हाँ हाँ, मेरे हाँ पास सचमुच में पैसा है, हे देखो। हाँ जी। हाँ बात करने से क्या है, मेरे जेब में 1 करोड़ रुपए, क्या फायदा है। और दिखाओ ना, है तो। हाँ, ये है। नहीं नहीं, मैं चुपचाप आपको हाँ, जब दिखाऊंगा, आप। अंधेरे में दिखाऊंगा। वो कोई दिखाने वाली चीज नहीं है। कोई चोर लेके जाएगा, अरे ये क्या बातें हो गई क्या। हाँ, ऐसा नहीं, मैं है सच तो दिखा दो, नहीं तो बातें मत करो। ये बातों से अपना ही लोग ये भी हो जाते। वीडियो देखी, फिर अपने अगले दिन को मुझे अपना आप भी आ गया, फिर बच्चे वाइफ को भी मतलब जब बताया तो उनको भी अपना आप आ गया, वो भी 24 घंटे सुनती रहती हैं। हाँ और शाम को अपना मोबाइल उनके हाथ में जाता, दिन भर तो मेरे पास रहता। हाँ, तो बात ऐसी है ना, देखो एक ही कुटुंब के आप हो तो आपको हो गया। माने जैसे हम कहते हैं ना, जो भी हमारे कुटुंब के सदस्य होते, आपकी बीवी समझो, आपके बच्चे समझो, तो ऐसा हाँ समझो ये कई जन्मों का एक रिश्ता नाता होता है। जी। और अभी ये शरीर से मुक्त होना है या जी मोक्ष पाना है इसी जन्म में, इसलिए ये इकट्ठा हो जाते हैं, आ जाते हैं। फिर वो रिलेशन लग जाता है, ये मेरी पत्नी, ये जी। मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये हाँ, मेरा पुत्र। बस ये रिश्ते बन जाते हैं समाज में आकर। हाँ, तो ऐसे ना, जैसे कोई राजा के घर जन्म लेता है तो वो भी राजा ही कहलाते हैं ना हम। जी जी जी। हाँ, आमिर का बेटा आमिर ही होता है। वैसे ये है, हम सार शब्दी है, माने ये जन्म में हमें सार शब्द मिलना है तो हमारा परिवार भी सार शब्दी होता है। जी तो जी। किसी को आगे पीछे मिल जाता है, इतना ही होता है। किसी का भी प्राप्त होता है, किसी की बाद में, लेकिन होता जरूर है, जी बराबर। जी। तो ये सब भाग्य का खेला है। जी, पहले सुंदर सत्संग सुनता रहता था, पर जब से ये मेरे को मिला तब से मैंने सब धंधा छोड़ दिया, अपना भी छूट गया। फिर तो इसी सा हुआ, शाम सुबह शाम इसी में दिमाग रहता और कुछ नहीं रहता। अभी ऐसा है,
इसमें भी एक बात है, जैसा सार शब्द प्राप्त होता है ना, अभी उसके ऊपर कोई ध्यान देना नहीं, बराबर। जी 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 अभी जैसा हमारे घर में लाइट नहीं है जी और हमने नया कनेक्शन ले लिया, बराबर, लाइट लग गया। अभी क्या लाइट के ऊपर देखना है? हाँ जी हाँ बस एक बार हो गए, हमारी समझ में आ गई ये ऐसी लाइट होती है, यहाँ से करंट आता है, बस अपने अपने उसका उपयोग करना, उसके प्रकाश में हमें जो कार्य करना है वो करना, बराबर। घर उजाला करना, घर का प्रकाशमय करना, यही काम है। बाकी आदमी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, वो उसका काम करेगा। तो क्या होता क्या है, जब हमको प्राप्त नहीं था ना, तब हम परमात्मा के लिए ध्यान करते थे, बराबर। कोई पूजा पाठ करता है, कोई अलग अलग तरीके अपनाता है, कोई जाप करता है, कोई अजपा करता है, तो कोई अलग साधनाएं करता है, कोई गुरु के पांव छूता है, गुरु की कृपा पाने के लिए ये करता है, सेवा करता है वगैरह। फिर उसमें हजारों हजारों प्रकार अलग अलग है। लेकिन अभी क्या हो गया है, ऐसा समझो हमारे बहुत जन्मों की कमाई इस जन्म में अभी वो उजागर हो गई, बराबर, काम आ गई। हम बोलते हैं ना, पुरखों का धन जैसे हमें काम आ गया। हमारे पुरखों के पास बहुत सारी जमीनी थी, बस वो वैसी की वैसी चली आ गई, हमारे पास चली आ गई, बराबर कि नहीं? तो पुरखों ने ले ली थी। ऐसा ही हमारा परिवार का बोल समझो, हमारा समझो कई जन्मों से हमारा पुण्य समझो, हमारा भाग्य ये अभी पूरा हो गया, यानी थोड़ा थोड़ा जमा होते 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 हुए ये जन्म में हमें वो पूरा हो गया। और जब भाग्य पूरा हो जाता है, ये बात परमात्मा को समझ में आती है और परमात्मा उसकी झलकियां देना शुरू कर देता है। फिर उसके लिए ये तो प्रवचनिक साधन है। ये क्या है, ये साधन देखो, अगर वो इतना ये करता है तो वो भी कोई तो भी युक्ति चलाएगा कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। वो पाने के लिए कोई तो भी क्या बोलता है, हम प्रबंध करता है ना, करना पड़ता है। वो उसका प्रणाली वो जाने, वो कैसा प्रबंध करता है वो बराबर। देखो अभी वो ऐसा समझो, इतना अनंत ब्रह्मांड चलाता है, तो उसको बच्चे के लिए वो इतना बात नहीं करेगा क्या? हाँ, उसे भी चलाना पड़ता है, वो चलाना ही है उसको, जैसा उसके भी जो भी विद्या जिस तरह से चलाना है, तरकीब उनके हुआ अपना सबको सिखाता है, सबको देता है। हाँ, उसका काम वो बराबर करता है। जैसे बच्चे की पढ़ाई हो जाती है, बच्चा अच्छी तरह से पास हो जाता है, अच्छे इंतजाम से पास हो जाता है, उसे नौकरी मिलनी ही मिलनी है। तो एक नौकरी के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ होता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा ही हमें सार शब्द प्राप्त हुआ, माने इसके पीछे ये कई जन्मों की कहानी होगी कि नहीं? ऐसे हमारे मनुष्य जन्म में कई हो गए, बाकी तो योनिया तो वो भी बहुत सारी हो गई, हमें नहीं पता। हम तो कल क्या सुबह खाए शाम को खाए वो भी हमें पता नहीं रहता। तो इतनी बात तो इतना नहीं याद रहता, लेकिन वो जाने दो। लेकिन परमात्मा तो पहले ही था, आज है और कल भी रहेगा, बराबर। हमने तो हमारे शरीरों ने बहुत सारे जन्म लिए, लेकिन परमात्मा तो अजन्मा है ना। अजन्मा वो तो रहना ही है, उसका तो रहना ही रहना है। हाँ, जैसा एक सूरज है, तो सूरज हम रहे या ना रहे, सूरज तो रहेगा कि नहीं? ये तो प्रकृति वाली बात हो गई। तो वैसा ये परमात्मा है, ये तो सूरज के पहले भी था, बराबर कि नहीं? सूरज भी एक न एक ढल जाएगा, ऐसा समझो, कई करोड़ों के बरस के बाद। लेकिन परमात्मा को ऐसा समय नहीं ना, वो परमात्मा तो समयातीत है। वो तो अतीत है। हाँ, असीम है, अनंत है, अनंत समय वो गिनती में नहीं आता। हाँ, एक समझो, सूरज आ सकता है गिनती में कि ये फलाना फलाना अब जो करोड़ों साल में नष्ट होने वाला है, ठीक है, हो सकता है माने होने वाला ही है, क्योंकि वो प्रकृति है, प्रकृति में है, प्रकृति में हर चीज नष्ट हो ही जाती है। जैसे हम 100 बरस है, किसी की 80 बरस है, तो हमारा भी समय सीमा है। तो प्रकृति में हर इसकी समय सीमा है, लेकिन परमात्मा की समय सीमा ही नहीं है। वो समयातीत है। हम क्या कहते, कालातीत है। काल माने सब, उसको कोई काल नहीं, उसका कोई काल नहीं है। हाँ, सबका काल होता है, उसका काल नहीं है।
तो वो अगर उसका काल ही नहीं है तो हमें तो उसने तो कितनी बार देखा होगा, कई करोड़ों बार देखा होगा, अब्जों बार देखा होगा बराबर कि नहीं, कि उसका बच्चा क्या क्या कर रहा था, क्या क्या ना जाने। लेकिन एक न दिन उसको दया आती ही है हम पर, वो उसकी दया कृपा दृष्टि का वर्षाव करता ही है और हमें मोक्ष दिलाता ही है। मोक्ष दिलाना माने ये प्रकृति से, ये झंझट से मुक्ति कभी न कभी ये मुक्ति होने वाली ही होती। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी हमारी बच्ची छोटी है लेकिन एक न एक दिन उसका विवाह करना ही पड़ता है, शादी करनी ही पड़ती है, शादी करनी ही पड़ती। तो ऐसा ही हमने जन्म लिया, हमें मरना, हमारा मरना शरीर का तय ही है। तो ऐसे हर एक बात को लगा दिया है। तो वैसे भी हमारा भाग्य जब हो जाता है तब कभी न कभी हमें मोक्ष मिल ही जाता है, बराबर। और हमें मिल गया, जीते जी मिल गया, समझ में भी आ गया कि परमात्मा क्या होता है क्या नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण है, बराबर। चलो और कोई पूछना है? बस गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ अब तो यही है बस। अब आगे आप ये कबीर बीजे का वाला और भिजवाना। मैं मतलब काफी मैं इसको सोच रहा था, कहीं से मैंने ट्राई किया, दुकानों पर कहीं नहीं मिला बीजे कश्मीर का। यहाँ से नहीं ऐसा नहीं है, ये बीजक है ना मेरे पास वाला जो है ना, ये 500 साल पुराना वाला है। ऐसे तो बहुत सारे बीजक मिलेंगे आपको, 15, 20, 50, 100 बीजक है। बीजक माँ की एक जो है ना, ये मूल ग्रंथ के बाद में उसमें परिवर्तन किया गया, थोड़ा सा इधर उधर। आप हम क्या बोलते हैं, छोला छप दिया। आप हमारी जिसकी उसकी जो विचारधाराएं होती है वो उसमें डाल देते हैं, बराबर। ये देखो कबीर साहब ने ऐसा कहा था, तो बोलते नहीं कबीर साहब ने ऐसा कहा था, बन गए बीजक। फिर कबीर साहब के नाम पे भेज देने का, फिर उस विचारों के लोग जुड़ जाते, बन जाता है पंथ, बराबर कि ऐसे होता है। हाँ जी, एक करके सब जुड़ते चले जाते हैं। जो सिंध में आता समझ में तो जुड़ता ही आदमी अच्छी भी चीज को लेकर के। हाँ, तो लोगों को मालूम नहीं ना होता, लेकिन असली बीजक किसके पास है? नहीं ना। आज जिनके पास भी है तो उनको पूछो, ये सब अभी के 100-200 साल वाले हैं। सागर वगैरह जो है, कबीर सागर में ये वाले ये तो हैं, वो ये नहीं, पुरानी कबीर बीजक नहीं है ये किसी के पास। नहीं, ये कबीर सागर तो ऐसा समझो 300 साल पुराना है, 300 साल पुराना, बराबर। ये 500 साल पुराना। सबसे पहले कबीर बीजक माने बीज, मूल। हम क्या कहते, कबीर साहेब की मूल विचारधाराएं उसमें थी। बाद में कैसा है, जैसे कृष्ण होता है ना, किसी धर्म को कृष्ण का छोटा रूप ही पसंद आता है, बड़ा रूप नहीं पसंद आता है, बराबर। किसी को कृष्ण का राधा के साथ ही रूप पसंद आता है, किसी को गीता वाला अर्जुन के साथ वाला कृष्ण ही पसंद आता है। तो माने जिसकी अलग अलग विचारधारा है, वैसे कबीर साहब का लोगों ने बना दिए। जी, वही अपने विचार उसमें सबने उसमें ऐड कर दिए। हाँ, अभी बात बराबर समझे। नहीं कबीर साहब ने ऐसा ही बताया। देखो इधर लिखा है, अभी लिखा हुआ होता है, उनके गुरु की जो पीढ़ी है, दर पीढ़ी चली आती है। अगर किसी गुरु ने ऐसा कह दिए कि मेरे कबीर साहब ने ऐसा मुझे बता दिए, खुद आके बता दिए, मन में आके बता दिए, सपना में आके बता दिए, बस लिख दिए, हो गया कबीर बीजक, बराबर। तो फिर वो धाराएं चलती है ना। और अभी कैसा है, पहले के जमाने में ऐसा कोई ढूंढने की बात ही नहीं थी ना, कोई एक ग्रंथ होता था बस, फिर उसके पीछे ही लोग लगते थे। लेकिन अभी ये तो क्या बोलते हैं, गूगल वाला युग है ना। गूगल से तो टेक्निकल सिस्टम आ गया, तो तुरंत जो है उसका वो तैयार होता है। अब सबकी पोल खोल हो रही है, किसका कितनी उम्र वाला बीजक है, कौन सा नया है, कब छप गया, ये सब आज मालूमात हो जाती है, मिल जाती है, बराबर। तो ऐसा ही है। तो फिर पहले के जमाने में ये कोई चीज नहीं होती, पहले थी नहीं, पहले तो बहुत सालों में जाके सूचना प्राप्त होती थी। तो होता था, तो वो जो गुरु होते थे ना, गुरु वालों उनके पास ही था, तो वो उनको क्या मालूम, वो बोले मेरे गुरु ने दिया,
फिर वो गुरु को पूछेगा, अरे वो तो मेरे गुरु के गुरु ने दिया, मेरे पर गुरु ने दिया, लेकिन है तो अभी के ही ना 200-400 साल का, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो यही चलता है, इसलिए वो बोलता है नहीं यही असली है, बराबर कि नहीं। लेकिन मेरे पास जो है तो वो जब आप पढ़ते हो तो उसमें सब लिखा है ना, ये कब का है क्या है, तो हमें फिर वो पता चलता है कि कबीर साहब का विचारधाराएं उस टाइम क्या थी, बराबर, और बाद में ये लोगों ने कैसा बदल दी, अपने मन के मुताबिक बना दी, अपने फायदे के मुताबिक कबीर साहब की विचारधारा बदल दी। जी 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 बराबर। वो तो जी जी अपने हिसाब से अपना जैसे जिसको सुविधा लगी है वैसे उन्होंने बना लिया। हाँ, किसी ने कबीर विजय को अपना धर्म भी जुड़ा दिया, हाँ जी, पंथ जुड़ा दिए, सब जुड़ा दिए, माने फिर ऐसा ही होता है ना, लोग इतना अंदर नहीं घुसते, जाते नहीं किसको क्या पड़ी है, और गुरु कहा कि दिखाता है, बस वो पढ़ता है, हम सुन लेते हैं, बराबर। अभी सचमुच में वो उसमें से देख के पढ़ रहा है कि क्या बात बोल रहा है। हाँ जी, ऐसी बात है ना भाई, एक तरफा सुनने वाली है, उनके जैसा वो बताएंगे वही सुनते रहो, बाकी अपना तो विचार उनके देना नहीं होना कुछ भी। हाँ, अभी बात बराबर, यही सुनाते थे कि उनका विचार सुनते रहो, बाकी तुम्हें मानना ना मानना अपनी बात है, तुम्हें उनकी सुनने के अलावा अपनी बात नहीं कह सकते थे। हाँ, ये बात है, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी, गुरुजी दिखाओ ये कब का आप ये कर रहे हो, नहीं कह सकते, क्योंकि मालूम ही नहीं था ना कि कबीर इतने हैं, कबीर बीजक इतने हैं, इतने प्रकार के हैं, बराबर। ये धर्म वाला मानता है, बोलता है कि यही कबीर बीजक है, ये तो सब हमारे धर्म का ही लिखा है इसमें, देखो। दूसरा धर्म वाला बोलता है कि देखो कबीर बीजक जो है ना, हमारे धर्म के ऊपर ही सब कुछ लिखा है, यानी हमारे धर्म की नजदीकी है, तो वो फिर वो विचारधारा मानता है, वो अपने धर्म वाला समझता है, लेकिन बात तो कुछ अलग ही है। लेकिन ये बात समझ में आ गई ना, जब मैंने वो बांटना शुरू किया तो मैंने लाखों लोगों को बांटा है, फ्री में बांट देता हूं मैं, कि देखो अभी इसके अभी, और ये भी नहीं विश्वास, अभी ये तो पुरावा है, ये तो सबूत है ना, अभी यही गवाह है ना, और क्या गवाह चाहिए। और आपके जो गुरु बता रहे हैं, बोल रहे हैं, बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं उसके ऊपर, वो कहाँ बता रहा है कि उनका कबीर विजय कब का बना है। न कबीर विजय के बारे में तो कोई बताता ही नहीं, शिवनाथ जी बना गया, वो तो कबीर सागर के सुना देते हैं, उसके बाद विचार उन्होंने बता दिया। हाँ, अभी बात बराबर की, कबीर विजय के बाद जो 100-200 सालों में बने ना कबीर सागर वगैरह जो 11 ग्रंथ, वो तो बाद में 200 साल पुराने अंतर है, वो करते। और वो भी देखो सब अपने मन के मुताबिक, यानी ऐसा समझो कि कबीर साहब को पंडा ही बना दिए, पूरे कर्म कांडों में बना दिए, पूरे मंत्र तंत्र कबीर साहब के मुंह में डाल दिए, कि कबीर साहब ये मंत्र देते थे, वो मंत्र देते थे, ये दान बताते थे, सासों पे बोलते थे, इस पे बोलते थे, उस पे बोलते थे। कोई पहले 5 मंत्र देते थे, फिर 7 देते हैं, फिर जो है कब अपने अपने विचार उसमें लगाते हैं, सब इस तरह के देते हैं, सब वो नहीं करते। हाँ, तो बात ऐसी है ना, तो एक विचार पे नहीं ना, यानी अपने फायदे के हिसाब से उसको मुड़ लेना, बराबर। हाँ, तो अपने फायदे के हिसाब से जितने भी है अपने फायदे के हिसाब से जनता को ऐसा गुमराह किया है, वो बस जनता उनके उसके भी कहने को मान ले, इससे ज्यादा नहीं कुछ करते। हाँ, बस यही होता है। और लोग है, और एक गया कि फिर उसके पीछे दूसरा जाता है, विचार लोग खो देते हैं ना, उसको साथ ही जनता चलती है, देखा देख पीढ़ी तो चलती ही चली आ रही है। तो मुझे इतना ही कहना है, ठीक है, उनके पास भी कबीर विजय है, वो भी पढ़ाते हैं, लाखों लोगों को सुनाते हैं, सुन भी लिए, लेकिन क्या हुआ, ज्ञान बहुत हो गया, ज्ञान बहुत हो गया, असल में बात कुछ उतरी नहीं, अंदर उतरी नहीं, क्या बोलते हैं, दिल में उतरी नहीं। ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनने के बाद महीने 6 महीने में सुनो तो सब दिमाग से निकल जाती है वो चीज, तो फिर निकल जाएगी, कितना सुनोगे कितना रहती है, बहुत कुछ याद रहती है, कुछ भूल जाते हैं आदमी। हाँ, तो ये चीज तो भूलने का कहीं चुकी नहीं आएगी जिंदगी में, कोई आदमी एक बार सुन लेगा जिस उनको, तो फिर जिंदगी में भूलने का नहीं कभी भी, ये असली चीज है। हाँ, तो ये बात होती है, तो बहुत सारे कबीर बीजक है, तो उसमें यही तर्क वितर्क कुतर्क दिए है,
बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये जो मैंने दिया है वो पढ़ने के बाद आपके दिल के अंदर वो बात उतर जाती है, प्रैक्टिकली होने लगती है। देखो सच है इसलिए हुई ना, अगर सच नहीं होती तो फिर ये लोग भी बहुत सारे कबीर बीजक के प्रवचन करते हैं, बोलते हैं, कबीर साहब के बारे में बताते हैं, तो फिर क्या हुआ? सिर्फ ज्ञान ही उन्होंने बटोरा, ज्ञान के ऊपर ज्ञान, ज्ञान के ऊपर ज्ञान, तर्क के ऊपर तर्क, तर्क के ऊपर तर्क। हाँ, लेकिन वो तर्क से क्या करना है? वो तो ऐसा है समझो कि दिमागी खुराक है, बाकी क्या है। लेकिन दिल में जो महसूस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, बोध होना चाहिए, झलकियां मिलनी चाहिए प्रैक्टिकल में, फिर कैसे भी हो वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती ना। हाँ जी, वो कहाँ से दिखाते हैं? प्रैक्टिकल तो दिखाई नहीं, उनका तो ज्ञान ज्ञान प्रचार प्रसार करना है। हाँ, उसी से चलाते हैं, ज्ञान की बातें करना। तो ज्ञान की बातों से पेट नहीं भरता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जैसे सुबह उठ जाते हैं, कल गुरुजी ने क्या सुनाया था, फिर उसके ऊपर दूसरा तर्क लोग करते हैं, अरे गुरुजी ने तो ऐसा बताया तो ये बात तो ठीक आ गया, लेकिन मेरा तो और अब एक संशय ऐसा है, तो ऐसा ही बराबर। तो उसमें हमें नहीं जाना है। देखो ऐसा हमारा भाग्य हो गया है, परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की है, तो हमें उसकी झलकियां भी आ गई, हमारा विश्वास भी बैठ गया। अभी कोई हमें तर्क कुतर्क में जाना नहीं है, और तर्क कुतर्क करते करते तो हमारी पूरी जिंदगी गई, पूरी जिंदगी गुजर गई। लेकिन हमें अभी कुतर्की की बात नहीं करना, बस हमें अभी जो प्रैक्टिकल है वो हो गया है। बाकी लोग माने ना माने, क्योंकि जो बीती हमारे ऊपर बीती, जो हो रहा है हमसे हो रहा है, हमारे अंदर वो प्रैक्टिकली हो रहा है, हम उसका अनुभव कर रहे, उसका बोध कर रहे। हमारे सिवा कौन गवाह है उसको, और क्या दूसरे के गवाह की जरूरत है? आवश्यकता है कि हाँ जी, जब खुद ही सुन रहे तो खुद ही गवाह, दूसरे कौन गवाही देगा उसकी? हाँ बराबर है, उसको तो कुछ होता ही नहीं, तो वो तो तर्क से बोलता है, नहीं अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाई तुझे वो भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, और मेरी तो बात तो बहुत दूर की है, बराबर। और कबीर साहब ने तो जो भी हमारे अंदर घटता है ना, उसका ही वर्णन किया है, ऐसा घटना चाहिए। तो ऐसा इनके साथ वो घटता नहीं, इसलिए वो जो ये पुराना वाला कबीर बीजक उनको गले नहीं उतरता। वो बोलता नहीं हमारा कबीर बीजक ही बराबर है, चलो ठीक है भाई तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे कबीर बीजक ने क्या दिया? तर्क दिए, कुतर्क दिए, मस्तिष्क का खुराक दिए, बाकी कुछ नहीं दिए, टाइम पास, बराबर। ज्ञान प्रचार प्रसार दिया, बाकी कुछ नहीं दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। जो होने वाला है वो नहीं हुआ। अगर वो सत्य होता, सत्य होता, तो हमारे अंदर कुछ तो भी हलचल हो जाती, कुछ तो भी हमें मिलता, और हमारा आत्मा भी गवाह देता है कि अरे हाँ यही सत्य है। हम सत्य किसको कहते हैं? जो सत्य सनातन होता है, सत्य सनातन होता है। सनातन तो धर्म भी कहते हैं, बराबर, सनातनी है। सनातन तो धर्म का भी नाम, एक धर्म का भी नाम है, लेकिन सनातन तो सत्य होता है। सनातन माने पहले से ही था, आज भी वैसा कि वैसा है, और आगे भी वैसा, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, बराबर। माने सत्य जो होता है उसमें कोई भी फेरफार नहीं होता। वह ऐसा समझो कि वो पुराना भी नहीं होता, वो नया ही रहता है, आखिरी तक कभी पुराना नहीं होता। तो ये जो हमारे अंदर सार शब्द घट रहा है, तो ये उसमें है ना, निरंतरता है ना, अखंडता है ना। तो बाकी तो भी मंत्र तंत्र तो भी आते हैं, चले जाते हैं, बोलते हैं, तो खत्म भी हो जाते हैं, वापिस शुरू करते हैं हम। ये सब माया है या प्रकृति है, सब नष्ट होता है। लेकिन हमारे अंदर जो उतरा, तो वो जैसा शुरू हुआ तो मिटने का नाम ही नहीं है, बंद होने का नाम ही नहीं, फिर ये कैसा मिटेगा ही नहीं कभी। इसलिए हम उसको सत्य कहते हैं ना। तो सत्य तो यही परमात्मा होता है। बाकी परमात्मा क्या होता है? सत्य ही परमात्मा होता है, सत्य ही परमात्मा होता है। और वो सत्य हमारे अंदर उतर गया, हम अब उसकी अनुभव कर रहे हैं ना। हम अनुभव कर रहे, खुद अनुभव कर रहे। हमारा अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता, बराबर। अपने कोई होना, दूसरा क्यों करेगा उसको? दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा कर ही नहीं सकता उसको।
बराबर है। अपना ही, उसको भी अपना ही होना है, दूसरा बताने का तो कुछ हो ही नहीं इसमें सर। अगर ये सत्य नहीं होता, ये सारे शब्द सत्य नहीं होता जो हमारे साथ घट रहा है, तो ये होता और मिट भी जाता, बराबर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब प्रकट होता है ना, तो अभी ये अनंत काल के लिए प्रकट हुआ है। अभी सत्य हमें नहीं छोड़ेगा। हमारे मन में भी कभी आए ना, अरे ये अभी नहीं होना चाहिए, नहीं। तो ये जिंदगी जाने के बाद ही छूट सकता है, वैसा नहीं छूटेगा सर, छूट रहा है कैसा? नहीं नहीं, अभी वो ऐसा है, उसने जीते जी हमें पकड़ लिया है। परमात्मा ने उसके बच्चों को जीते जी पकड़ लिया है, बांध लिया है। उसको मालूम है ये बच्चा है, इसका कभी भी मत परिवर्तन हो सकता है, बराबर। क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में बुद्धि ही चलती है, और बुद्धि तो सब घात करती है, बराबर। बदल जाती, कभी बदल जाती, सब बदलने वाली। परिवर्तन, संसार का नाम ही परिवर्तन है ना। प्रकृति में तो जो है कभी भी परिवर्तन है, कभी बुद्धि कभी चेंज हो सकती है। हाँ, तो फिर ये बुद्धि है तो ये कभी चेंज हो सकती। तो वैसा है, एक तो परमात्मा कभी किसी को प्राप्त नहीं होता उसकी ओर से। अभी ये क्या होगा है, उसकी ओर से उसने हमको पकड़ लिया है, हमारा हाथ अभी पक्का पकड़ लिया है, और वो छोड़ने के लिए नहीं। वो प्रकृति में हो सकता है, प्रकृति में हम विश्वास भी कर सकते हैं और किसी का विश्वासघात भी कर सकते हैं, ये प्रकृति में चल सकता है। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं है। उसने एक बार हमारा चुनाव किया तो वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए किया, बराबर। वो कभी अभी नहीं, अभी। और जब वो उतर जाता है तो जीते जी हमें समझ में भी आता है, वो सत्य झलकियां हम समझते हैं, वो स्पर्श का हम अनुभव करते हैं, वो स्फुरन का हम अनुभव करते हैं, वो अखंड निरंतर का हम अनुभव करते हैं, और हमें समझता है कि ये कोई प्राकृतिक बात नहीं है। प्राकृतिक बात तो स्वप्न जैसी होती है, कभी होती है कभी नहीं होती। आज ऐसी हुई तो कल अलग होगी, अलग हो जाएगी, परसों होगी या नहीं होगी वो भी मालूम नहीं है। और बात ऐसी है, उसके ऊपर फिर विश्वास भी ऑटोमेटिक उड़ भी जाता है। आज जब घटते बढ़ते रहे तो विश्वास तो हट ही जाएगा सर। हाँ, तो विश्वास भी हो जाता है और विश्वास भी उड़ भी जाता है। लेकिन ये जो हो गया ना, वो उसकी ओर से प्राप्त हुआ है, उसने हमें प्राप्त किया है, उसने हमको पकड़ा है, और अनंत काल के लिए, और जीते जी पकड़ा है। और ये हमारी जो मौत आएगी वो तो एक क्या बोलते हैं, वो तो निमित्त है, और वो तो होनी ही थी। परमात्मा मिले या ना मिले, हमारी मौत तो होने वाली थी ना, तब भी होनी थी आज इसीलिए। तो उसमें कोई नई बात तो नहीं है। हमने जन्म लिया तो मरना तो ही है, लेकिन हम जब जी रहे हैं और वो जीते जी हमें ये परमात्मा मिल गया है, और वो हमने नहीं प्राप्त किया, परमात्मा ने ही हमारा चुनाव किया, परमात्मा ने ही हमको प्राप्त किया है। तो वो प्रकृति जैसा क्यों करेगा, धरेगा और कभी छोड़ देगा? फिर वो परमात्मा कैसा हो सकता है? वो तो प्रकृति होगा, प्रकृति हो जाएगा, वो एक आधी वस्तु हो जाएगी। किसके ऊपर दिल आ गया, किसके ऊपर दिल टूट गया, तो प्रकृति ये बात। लेकिन परमात्मा में वो बात नहीं है। उसने हमें पकड़ लिया है, अनंत काल के लिए पकड़ा है, मरने की देरी, लेकिन वो अनुभव हमें उसने जीते जी दिया है। इसलिए तो उसको सत्य कहते हैं ना। सत्य का माने वो एक ही है, एक ही जगह है। एक ही जगह माने कहने का मतलब वो स्थिर है, स्टेबल है, शाश्वत है, सनातन है, बराबर। जैसे कि वैसा है, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, वैसे कि वैसे। उसको कोई काल का बाधा नहीं है, कालातीत है वो। पहले वैसा था, आज भी वैसा है, आगे वैसा ही रहेगा, हम रहे या ना रहे, लेकिन सत्य रहता ही है। तो वही सत्य की हमें अनुभूति हो गई है, बस यही परमात्मा होता है। हमें बात समझ में आ गई है। तो अभी हमारा अगला कार्यक्रम वही होने वाला है ना। मरने के बाद हम अगर परमात्मा से जीते जी जुड़ गए, माने मरने के बाद जुड़े ही रहेंगे ना। कितनी सहज बात है कि जीते जी अभी मिल गया और मरने के बाद परमात्मा छोड़ देगा क्या? ऐसा थोड़ी। फिर वो परमात्मा किस काम का? और वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। अगर परमात्मा सनातन है और हम उसके बच्चे हैं, तो वो भी हमें सनातन ही बनाएगा कि नहीं? कितनी सहज बात है।
वो अपने जैसे ही बनाएगा ना, अपने जैसा तैयार करेगा ये। हाँ, तो उसने जितने जी हमको बनाया ना, जैसे कोई एक भृंगी कीड़ा होता है ना, वो अपना आवाज से दूसरा जो कीड़ा होता है वो धुन सुनाता तो है, उसको ही वो भृंगी उसका धुन सुना सुना के उसको भी भृंगी कीड़ा बना देता है। देखो, दूसरे कीड़े को भी अपनी उसमें धुन में रंग लेता है। हाँ, धुन से उसको अपने जैसा बना लेता है। देखो क्या, वैसा ही परमात्मा खुद उसके पैर चल के आता है और हमें अभी वो उसके सरीका बना रहा है। सरीका माने वो कोई हमें परमात्मा नहीं बना रहा है, अपनी कन्या जो है, लेकिन हाँ, लेकिन अपने साथ रखने वाला है। तो वो सनातन, तो हम भी सनातन ही हो गए कि नहीं? कितनी सच बात है। मैं सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि परमात्मा के यहाँ कोई धर्म की बात नहीं है। ये तो लोग लगा लेते हैं कि सत्य सनातन होता है, हमारा तो धर्म सनातन है, तो हमारा सत्य धर्म सत्य है, ऐसा नहीं उसका मतलब। ये तो धर्म धर्म की बात है, प्रकृति में धर्म होते हैं। परमात्मा के यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु यदि नहीं, कोई उसके शिष्य नहीं है, बराबर। उसके यहाँ तो सब धर्म एक है। हाँ, वो तो परमात्मा गुरु ही तो गुरु ही रहता है, आखिर तक गुरु ही रहेगा, बराबर। और हम उसके बच्चे हैं तो बच्चे ही रहेगा, लेकिन हम उसके शिष्य नहीं बनेंगे। प्रकृति में होता है गुरु के शिष्य, लेकिन परमात्मा गुरु है, लेकिन वो कोई हमें शिष्य नहीं बनाता, वो उसके जैसा बनाता है हमें, बराबर। ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो हमें उसने उसके हाथों में ले लिया, उसके मुट्ठी में ले लिया, उसके गोद में हमें बिठा लिया है हमेशा के लिए। बस बहुत बड़ी लीला हो गई है। सुबह सुबह एक चीज सोच रहा था सर आज गुरु जी, मैं सोच रहा जब हम लोग आराम करते हैं, ऐसे परमात्मा 24 घंटे जो है कभी आराम नहीं करता, सबके साथ में रहता है, जैसे भी देता सब पर निगाह तो रखता ही है। हाँ, बात बराबर बताई आपने। वो क्यों सोएगा? सोते कौन है? ये प्रकृति सोती है ना, और हम प्रकृति के ही एक अंग है ना, अधीन में, प्रकृति के अधीन में। प्रकृति में ही हमने जन्म लिया है, प्रकृति में डुबकी मार रहे हैं, तो प्रकृति उसका काम बराबर करती है। हमें बराबर टाइम पर नींद आ ही जाती है ना, टाइम पर हम जाग ही जाते हैं ना। यह माने प्रकृति में है तो प्रकृति जैसा नियम हमें लग जाता है, बराबर। लेकिन अभी यहाँ एंट्री हो गई परमात्मा की, इसके पहले उसकी एंट्री नहीं थी, अभी उसने एंट्री कर लिया। तो अभी जब तक हमारी जान ये प्रकृति में है, यानी हमारे जितने उम्र अभी रहेगी, जो बच्ची उम्र है, तो प्रकृति के जैसा ही रहना पड़ेगा ना हमें। यानी नींद टाइम पर आएगी, खाना टाइम पर खाएंगे, हम हमारे जो कर्म है वो हम करते ही रहेंगे, बराबर। प्रकृति जैसे हम व्यवहार करेंगे, लेकिन अभी साथ में हमारे कौन है? अभी परमात्मा साथ में है। तो वो क्या करता है, जब तक हम जी रहे हैं ना, हमारे जो बची कुची जो जिंदगी है अभी, तो वो उस जिंदगी में भी हमारे साथ रहता है, बराबर। वो तो पहले से ही था, लेकिन उसने अभी एंट्री कर लिया। पहले महसूस नहीं था, अब महसूस हो गया था। तो हमारे साथ मरते दम तक नहीं, मरने के बाद ही हमारे साथ रहेगा। यानी जीते जी तो हमारे साथ है ही, मरने के बाद ही रहे। इसलिए तो इसको अमरता कहते हैं। कबीर साहब ने इसको क्या कहा, जिसको सार शब्द प्राप्त होता है वो अमर हो जाता है। अभी उसका मरना कभी नहीं है। अमर माने वो कभी मरेगा नहीं, माने वो प्रकृति में नहीं आएगा। प्रकृति में मरना तय होता है ना, जन्म मरण होता है, तो इसी प्रकृति में होती मृत्यु वगैरह। हाँ, लेकिन परमात्मा जब मिल जाता है, सार शब्द की जब प्राप्ति हो जाती है, राम नाम जब हमें मिल जाता है, तब हम अमर हो जाते हैं। माने अभी हमें जन्मना और मरना के परे हम गए हैं, माने हम अमर हो गए हैं। जीते जी हम अमर हो गए हैं, बराबर। अभी ये जो मरना, ये शरीर की बात है, प्रकृति की बात है। प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियम से वो घटने वाला ही, वो होने वाला ही है, वैसे वो शरीर का होगा, बराबर। अभी उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये शरीर के अंदर वाले हम बैठे हैं ना, हम बंद थे ना, लेकिन परमात्मा अभी बराबर बाहर से आया और उसने हमको चेताया
उठो भाई, अभी कोई जरूरत नहीं है, बस। और उसने जुड़ा लिया हमको, इसने हमको जोड़ दिया। तो वो जैसा सनातन है, जैसा वो अखंड है, निरंतर है, अभी हम भी अखंड निरंतर बन गए, बराबर कि नहीं? तो ये अभी ये समझने की बात है। वैसे वैसे आप जैसे प्रवचन सुनेंगे वैसे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और प्रवचन तो ये तो निमित्त है। प्रवचन ये क्या है? एक निमित्त है। देखो कुछ तो भी होना चाहिए ना। अगर कोई बात आपने ऐसी किसी को बता दी तो वो क्या बोलेगा, नहीं यार कोई तो भी आपका गुरु होगा, किसी ने तो भी ये बताया होगा, ये राज बताया होगा, तो आपको बोलना ही पड़ता है हाँ ये बात बराबर है। वैसा ही है ना। तो मुझे समझो निमित्त मात्र बनाया है, या आपके लिए मैं निमित्त मात्र हूँ, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, बराबर। यानी ये संदेश आप तक पहुंचाना था मेरे द्वारा, वो पहुंच गया। आपको जो होना था, लेकिन मैं तो आपको नहीं मिला तो परमात्मा ही मिला, बराबर। लेकिन मैं क्या बोला कि मेरे प्रवचन सुनते चलो, बस इतना ही बोला मैं, बराबर। मैं आपको प्राप्त नहीं होऊंगा, या आपके सपन में भी नहीं आऊंगा, या आप मेरे पास भी मत आओ, या मैं भी आपके पास नहीं आऊंगा। बस मेरे प्रवचन सुनते जाओ और जो घटना घटेगी बस वो देखते जाओ। बस आपको आपका बाप मिल गया, जो सबका बाप है, मेरा भी बाप वो है, बस ये एक ही हो गया। बाकी क्या बात, मैंने क्या दिया आपको? कुछ नहीं दिया है। लेकिन आनंद इतना है कि आपको मैंने आपका बाप मिला दिया। ये आपने गुरु ये भेद तो बताया है। गुरु कैसे, वो मतलब गुरु भेद जो है, मतलब ईश्वर का भेद तो बताया, दिया कैसे? बहुत कुछ दे दिया सर आपने। हाँ वो तो ये कोई तो भी जरिया तो परमात्मा ने तो करना ही पड़ता है ना। उसकी जो प्रणाली होगी उससे, देखो ये प्रणाली है, ये प्रवचन निकले इसलिए तो ये हो रहा है ना। और प्रवचन भी तो वो समझो वो ही दे रहा है ना। मुझे बुद्धि कौन देता है कि तुम ऐसा बोलो ऐसा मत बोलो, ये वो ही देता है ना। सब वो ही देता है। क्या मैं तो कोई किसी का तो सहारा नहीं लेता, किसी धर्म ग्रंथ का सहारा नहीं लेता, कोई दोए का सहारा भी नहीं लेता। मेरे प्रवचन जो भी मैं बताए वो किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं मिलेंगे। मैं तो जो भी दाखले देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, वो भी किसी धर्म ग्रंथ में आपको नहीं मिलेंगे, बराबर। वो जैसा आता है वैसा मैं बोल देता हूँ। तो वो कोई बहुत बड़ी बात है ऐसी नहीं है। आपके लिए वो लगता है क्योंकि आपको ये लगता है कि ये प्रवचन, इनके प्रवचन सुनने मेरे ये ऐसा हो गया। चलो आपके मन में जो भी श्रद्धा है ठीक है, अच्छी बात है, बराबर। भेद तो गुरुजी आप ही नहीं दिया, बराबर। कहाँ मिलता है? सारी जिंदगी ऐसी जिंदगी जी के चले जाते हैं। हाँ तो भेद मिलना क्यों मिला आपको? तो आपका भाग्य हो गया था ना। और ये कौन देख रहा था? मैं थोड़ी देख रहा था किसी का भाग्य, वो तो परमात्मा देखने वाला है ना। वो तो सनातन है ना, वो सबसे पहले वही है ना। हमारे पहले हमारे लाखों करोड़ों आप जो जन्म हो गए तो उसका साक्षी तो वही है ना। हम क्या क्या बने, क्या क्या नहीं किए, क्या क्या विचार किए, क्या क्या कल्पना किए, क्या क्या कर्म किए, कैसे किए, कब थे कब नहीं थे, तो उसका साक्षी तो परमात्मा ही है ना। परमात्मा ही है। जब फिर हमारा भाग्य हो जाता है तो सबकी पहली खबर उसको ही जाती है ना। हाँ अभी ये बच्चा मेरे लायक बन गया, बस फिर उसकी झलकियां देना शुरू कर देता है, उसके जैसे ही वो बनाता है। बाकी क्या होता है, बराबर। हाँ चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। प्रणाम गुरु जी।